नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। नमस्कार, सलाम साथियों। आज मैं एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखने जा रहा हूं जिसको यदि आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको अपने सपनों को पाने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत आप में बाधा नहीं बन सकती। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जो सोचेंगे सब होगा। कौन सा विषय? साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इजी थिंग और राइट थिंग के बारे में। दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं। कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य दो श्रेणी में होता है, इजी थिंग और राइट थिंग, यानी सरल कार्य और सही कार्य। दोनों स है, सरल और सही। लेकिन इन दोनों का फर्क इंसान की ऊंचाई के बीच का फर्क है। उदाहरण से समझाता हूं। सुबह रजाई में सोए रहना आनंददायक सरल कार्य। सुबह सुबह ठंड में उठ के मॉर्निंग वॉक या जिम करने जाना कठिन कार्य लेकिन सही कार्य। शाम को पढ़ने का टाइम फिक्स किया है, उसी वक्त एक शानदार पसंद की मूवी आ रही हो, मूवी देखने बैठ जाना सरल कार्य। मूवी का लालच छोड़ के पढ़ाई करना सही कार्य। सही कार्य सरल कार्य, सरल कार्य सही कार्य। राइट थिंग, इजी थिंग, इजी थिंग, राइट थिंग, ये दोनों का फर्क जीवन का फर्क है। कोई आपको डांट दे, घर में मम्मी पापा, ऑफिस में बॉस, रूठ जाना सरल कार्य। बैठ के चिंतन करना, मुझे डांट क्यों पड़ी, सही कार्य। सरल कार्य, सही कार्य। आपने निर्णय लिया मुझे डीप फ्राइड ऑयली जंक नहीं खाना है। सामने एक शानदार समोसा आया, उसको दबा लेना सरल कार्य। उस वक्त उस इच्छा को दबा लेना और समोसे को छोड़ देना सही कार्य। जीवन में हर वक्त, हर चुनाव, हर चॉइस के वक्त दो राह होती है, एक इजी थिंग, एक राइट थिंग। वेरी रेयरली राइट थिंग्स आर इजी थिंग्स, वेरी रेयरली। क्योंकि यदि कोई चीज राइट होगी तो वो अपना श्रम मांगती है, वो अपना पसीना मांगती है। किसी भी जगह शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करना, कैसे भी काम को निपटा लेना सरल कार्य। लेकिन सही रास्ते से जाके उस काम को पूरा समझ के करना सही कार्य। कोई दूसरा ना देख रहा हो तो काम में कॉम्प्रोमाइज कर जाना सरल कार्य। कोई देखे चाहे नहीं देखे, हमेशा अपना बेंचमार्क मेंटेन करना सही कार्य। छोटी सी बात में, छोटी सी नेगेटिव परिस्थिति में, छोटे से हर्डल में, छोटे से ऑब्स्टेकल में, छोटी सी बाधा में डिमोटिवेट हो जाना, डिप्रेस हो जाना इजीएस्ट कार्य। परिस्थिति को दोष दे देना इजी थिंग, दूसरों को दोष दे देना इजी थिंग। लड़ना राइट थिंग, चिंतन करना राइट थिंग, बाहर जाके अचीवर से मिलना राइट थिंग। ऐसे दोस्त बनाना जिनमें कोई उपलब्धि नहीं हो, भले वो आपकी बात सुनते हो, बस यही उनकी खासियत हो, उनके बीच बॉस बन के रहना सरल कार्य। अचीवर्स के साथ आगे बढ़ के दोस्ती करना, उनके ईगो झेलना, उनके नखरे झेलना जब तक कि करीब ना चले जाएं राइट थिंग। कठिन कार्य मगर राइट कार्य। तो हर चुनाव करते वक्त अपने आप से यह पूछें, क्या मैं इसको इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि यह सरल कार्य है, या मैं इसको इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि यह राइट कार्य है। विनर्स और लूजर्स, अचीवर्स और नॉन अचीवर्स, आपको क्या लगता है ये जितने भी अचीवर्स हैं इनको सब अच्छे काम पसंद होते हैं क्या? गलत। अचीवर्स को भी यह जरूरी नहीं कि अच्छे काम पसंद होते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको करते हैं क्योंकि अच्छे कामों को करना जरूरी है। हो सकता है उनको वो काम ना पसंद हो, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको करना नेसेसरी है। और वही लूजर, नॉन अचीवर, एवरेज इंसान उस काम को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। इजीली निर्णय ले लेता है, मुझे पसंद नहीं है। और अचीवर बोलता है, नहीं मुझे भी पसंद नहीं है, बट ये राइट थिंग है इसलिए मुझे करना है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो,
चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, हमेशा एक निर्णय लीजिए, इजी थिंग, राइट थिंग। कोई कस्टमर दुकान पे आया, ऑफिस पे आया, स्टोर पे आया, ऑर्गेनाइजेशन पे आया, यूनिट पे आया, उसको मिसगाइड करके सेल ले लेना, इजी थिंग। उसको अवेयर करके कभी कभी सेल छोड़ना, और यदि हो सके तो राइट प्रोडक्ट बेच के सेल लेना, राइट थिंग। इस इजी थिंग से क्या होगा, थोड़े दिन बाद उसको पता लग जाएगा और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। और राइट थिंग से वो एक बार चले जाए भले, लेकिन वो बोलेगा यार एडवाइस उनके यहां जो दी जाती है वो दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। तो यदि जीवन में शिखर पर जाना है तो हर दिन अपने आप से सवाल करिए, ये जो चुनाव मैं अभी ले रहा हूं ये इजी थिंग है या राइट थिंग है? ये जो चुनाव मैंने आज सुबह किया उसको इसलिए किया, इजी थिंग थी कि राइट थिंग थी? मेरे पापा ने मुझे डांटा, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, मैं गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गया, मैं सुसाइड करने की सोचने लग गया, मैंने बदतमीजी कर ली, मैंने उनसे बदजुबानी कर ली, उनको रफ बोल दिया, इजी थिंग थी। और शांति से सोचा, सोच के यदि मेरा पॉइंट राइट निकला तो बाद में फिर जाके ठंडे से बात की, राइट थिंग थी। यदि मेरी गलती निकली तो बाद में जाके सॉरी बोला, राइट थिंग थी। तो जीवन में इजी थिंग और राइट थिंग, यदि आप इसका भेद समझ लें और इजी चुनाव करने की बजाय राइट का चुनाव करें, दुनिया की कोई ताकत आपको शिखर पे जाने से नहीं रोक सकती। क्योंकि आज आपका जो जीवन है वो आपकी चॉइसेस की बदौलत है। आपने चुना है, आपने चुना मैं स्कूल में कैसे पढ़ूं, आपने चुना मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पढूं, कहां सेलेक्ट हूं, आपने चुना मैं किस जॉब में जाऊं, किस कैरियर में जाऊं, आपने चुना कि मैं एक दिन में 8 घंटे यदि काम कर रहा हूं तो उस काम में पूरा डालूं कि आधा डालूं, आपने चुना कि अभी एक कस्टमर से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, आपने चुना मैं कैसे दोस्त बनाऊं, हर चीज आपने चुनी। आज ये जो आपका जीवन है ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने चुना है। अब अपने चुनने के तरीके को बदलिए और अपने आप से पूछिए, इजी थिंग या राइट थिंग? राइट थिंग चुनिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।